हेलो स्टूडेंट्स, मैं फिर आ गया हूँ आपको सेकेंड लेक्चर लेके। मैं पढ़ा था यूनिट्स एंड मेजरमेंट। अगर पिछले लेक्चर आप नहीं देखे हो तो आप यूट्यूब में टाइप कीजिए यूनिट एंड मेजरमेंट लेक्चर 1 फिजिक्स कला। मेरा चैनल का नाम है फिजिक्स कला। मैं आज सेकेंड लेक्चर स्टार्ट करना जा रहा हूँ, ठीक है। किया आप लोगों को नॉलेज देने के लिए ये व्हाट इज़ फंडामेंटल यूनिट, व्हाट इज़ फिजिकल वर्ल्ड, व्हाट इज़, फिर आप यूट्यूब में टाइप कीजिए, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। आप पढ़ाई करते रहिए, मैं कोशिश करूँगा हर दिन एक वीडियो डालने का, ठीक है। तो आज सेकेंड लेक्चर स्टार्ट कर रहा हूँ। तो स्टूडेंट्स, यूनिट्स एंड मेजरमेंट का जो सेकेंड लेक्चर है वो है डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल हम लोग जो पढ़ा है उसको इसमें वो हम देखेंगे, ठीक है। तो पहले प्रिंसिपल ऑफ डायमेंशनल होमोजिनिटी क्या चीज़ है, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ डायमेंशनल होमोजिनिटी, ठीक है, ये हम लोग को जानना पड़ेगा। तो मैं प्रिंसिपल ऑफ डायमेंशनल होमोजिनिटी पहले लिख लेता हूँ, उसके बाद मैं उसको एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। मैं थोड़ा इधर रह रहा हूँ क्योंकि आपको बोर्ड दिखाई में सुविधा होगा, इसलिए मैं इधर रह रहा हूँ। आप जल्दी जल्दी नोट डालिए पॉज करके, ठीक है। मिटा दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि आज हम लोगों को बहुत सा प्रॉब्लम सॉल्व करना पड़ेगा। हाँ, देखिए फिजिक्स में क्या होता है, फिजिक्स में थियोरी का जो एप्लीकेशन होता है ना, थियोरी का एप्लीकेशन अगर आप प्रॉब्लम नहीं करोगे तो कुछ फायदा नहीं, ठीक है। प्रॉब्लम जितना करोगे आपको फिजिक्स का जो थियोरी है उसको अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। इक्वेशन होता है, डायमेंशनल को जो इक्वेशन होता है, हर वक्त हम लोग को एक टाइप को फिजिकल क्वांटिटी साथ और एक टाइप को फिजिकल क्वांटिटी का एडिशन या सब्सट्रैक्शन होता है, मतलब डिफाइंड टाइप को नहीं होता है, ठीक है। डिफाइंड टाइप को समझ लीजिए, चाहे यहाँ 4 सेकेंड है या 8 सेकेंड है, कितना सेकेंड हुआ, 4 8 12 सेकेंड हो गया। अगर मुझको कोई बोले जे आप 4 न्यूटन के साथ आप 8 सेकेंड का एडिशन कर दिया, दिस इज नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, क्योंकि उसको सेम यूनिट में रहना चाहिए। नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। अगर मुझको कोई बोले जे 4 ग्राम इसको साथ 4 ग्राम चाहे 4 केजी, ये हो गया का किसको यूनिट, मास का यूनिट, मास के यूनिट के साथ हमको बोला जे 8 एम्पियर, ये क्या किसको यूनिट हो गया, इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट हो गया। पहले दिन मैं बोला था ये इलेक्ट्रिक करंट, एम्पियर होता है इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट। इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट अगर केजी मास के यूनिट के साथ आप इलेक्ट्रिकल करंट का यूनिट आप अगर ऐड करना चाहते हो तो नहीं होगा यार, ये नहीं होगा, नॉट पॉसिबल। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हो गया सेम डायमेंशन वी कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट, सेम डायमेंशन सेम डायमेंशन सेम डायमेंशन सेम डायमेंशन सेम डायमेंशन we can add और subtract। मेरा हैंड राइटिंग बहुत खराब है क्योंकि मैं जल्दी कोशिश करता हूँ। सेम डायमेंशन वी कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट। देखिए यहाँ डायमेंशन अलग अलग हो गया इसलिए नॉट पॉसिबल। देखिए इसको डायमेंशन अलग हो गया इसलिए ये नॉट पॉसिबल। इसको डायमेंशन अलग हो गया इसलिए नॉट पॉसिबल। मगर 4 सेकेंड के साथ 8 सेकेंड इसको एडिशन हमको पॉसिबल है। अगर हमको बोले कि वही 4 न्यूटन के साथ किसको यूनिट हो गया, फोर्स का यूनिट, 4 न्यूटन के साथ 6 न्यूटन का आप ऐड करिए, हो जाएगा 10 न्यूटन, क्योंकि इसको डायमेंशन सेम है। समझ में आया ना। अगर सेम डायमेंशन होगा तभी एडिशन और सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है, नहीं तो ये पॉसिबल नहीं है। ये दो बात याद रख के हम लोग चलिए प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन 1, डायमेंशन होमोजिनिटी क्या होगा, ईच टर्म मास भी सेम डायमेंशन, यही हो गया डायमेंशन होमोजिनिटी का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। तो सॉल्यूशन में प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूं, देखिए क्या हुआ, V इज इक्वल टू A प्लस बी टी, ठीक है। हमको A और B का डायमेंशन निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो V क्या हो गया, V हो गया, अच्छा इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, V माइनस A
माइनस बी टी, ये इधर से इधर लाने से माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू 0 हो गया। देखिए ये हो गया टू टर्म, एक तो टर्म हो गया, ईच टर्म, ए टर्म हो गया, ए टर्म हो गया, ए टर्म हो गया, ईच टर्म, इसको डायमेंशन, इसको डायमेंशन, इसको डायमेंशन, हर को डायमेंशन सेम होगा, यही बोल रहा है डायमेंशनल ऑफ होमोजेनिटी। अब समझ में आया इसको? अच्छा, प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद और इजी हो जाएगा। देखिए ये हो गया वेलोसिटी, तो वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है? डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी, डायमेंशन ऑफ v, डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी v, इसको डायमेंशन क्या होता है? लेंथ पर लेंथ अपन टाइम, एल टी टू दी पावर -1, ठीक है। तो डायमेंशन ऑफ ए क्या होगा? डायमेंशन ऑफ ए भी हो जाएगा डायमेंशन, देखिए ऐसे लिखिए, डायमेंशन लिखने का तरीका भी है, डायमेंशन ऑफ ए इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ v इज इक्वल टू एल टी टू दी पावर -1 हो गया। क्या कि ईच टर्म, इसको जो डायमेंशन होगा, इसको जो डायमेंशन होगा, इसको इक्वल होगा, यही डायमेंशन होमोजेनिटी का प्रिंसिपल है। तो डायमेंशन ऑफ ए इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ v डायमेंशन ऑफ v क्या है? एल टी टू दी पावर -1, ठीक है, एल टी टू दी पावर -1, ठीक है। तो अगर इसको मैं डायमेंशनल फॉर्म आपको बोला था, ये डायमेंशन हर वक्त लिखना चाहिए इन टर्म्स ऑफ एम, एल एंड टी, तो एम तो यहाँ नहीं है, तो एम क्या होगा? 0 होगा, एम का पावर 0 हो जाएगा, तो इसको डायमेंशन हो गया ऐसे, डायमेंशन ऑफ ए हो गया, डायमेंशन ऑफ ए हो गया आपको ए टर्म, ठीक है, ठीक है। सॉरी, ये टी एल बाई टी। अब देखिए डायमेंशन ऑफ बी टी निकालना पड़ेगा, हम यहाँ से छोटा दाग करके कर लेता हूँ, देख लिए जगह छोटा है थोड़ा। देखिए डायमेंशन ऑफ बी टी, तो डायमेंशन बी निकालना पड़ेगा, डायमेंशन ऑफ बी टी, तो डायमेंशन ऑफ बी टी, देख रहा है, दिखाई दे रहा है, डायमेंशन ऑफ बी टी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ भी, ईच टर्म इक्वल डायमेंशन ऑफ ईच टर्म इक्वल डायमेंशन होगा, तो डायमेंशन ऑफ भी शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, डाइम ऑफ भी, तो बी और टी, ए टी क्या है? टी हो गया टाइम, यहाँ बोल दिया, तो बी टाइम का डायमेंशन क्या होता है? टी, और डायमेंशन ऑफ वी टी क्या हो गया? वी का डायमेंशन क्या है? एल बाई टी, यानी कि डायमेंशन ऑफ बी हो गया 2। फाइंड हो जाएगा। पहले आप इधर ए राइट हैंड साइड का कि लेफ्ट हैंड साइड में ले आने से क्या होगा? एक्स माइनस ए माइनस बी टी माइनस सी टी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये हो गया टर्म, हो गया ना टर्म। इसके बाद मैं नहीं लिखूंगा टर्म, क्योंकि इस सब में टाइम बर्बाद करना बकवास है। टर्म, तो डायमेंशन ऑफ ईच टर्म मास भी इक्वल, मास भी सेम बोल दिया हूँ मैं, क्या है प्रिंसिपल ऑफ डायमेंशन होमोजेनिटी में मैं बोल दिया हूँ, जो डायमेंशन ऑफ ईच टर्म मास भी इक्वल टू इक्वल डायमेंशन ऑफ ईच टर्म। तो इसका मतलब क्या हुआ? डायमेंशन ऑफ ए, डायमेंशन ऑफ ए must be equal to its term dimension of x, डायमेंशन ऑफ, लिखा है थोड़ा छोटा हो जा रहा है क्या मालूम, वीडियो से मोबाइल से शूट कर रहा हूँ, क्या मालूम छोटा ना बड़ा हो रहा है। डायमेंशन ऑफ ए मास भी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ एक्स, एक्स क्या हो गया? एक्स हो गया आप लोग को डिस्प्लेसमेंट शॉर्ट में लिख दो, डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन क्या होता है भैया? एल, ये हो गया एल, डिस्प्लेसमेंट हो गया एल। इसका मतलब क्या हुआ? डायमेंशन ऑफ ए क्या होगा? डायमेंशन फॉर्म में लिख लें, तो डायमेंशन ऑफ ए इज इक्वल टू, मैं लिख सकता हूं ऐसे, देखिए एम टू दी पावर 0 एल टी टू दी पावर 0 हो गया डायमेंशन ऑफ ए। इसको डायमेंशन निकल गया, ये हो गया। फिर निकालिए डायमेंशन ऑफ बी,
देखिए डायमेंशन ऑफ बी नहीं दिया है, डायमेंशन ऑफ बी टी दिया हुआ है। डायमेंशन ऑफ बी वही तो निकालना पड़ेगा, डायमेंशन ऑफ बी टी। बी टी का मतलब क्या हुआ, बी टी, इसका मतलब टी हो गया टाइम, तो मैं लिखूँ यहाँ बी इंटू टी, और इधर क्या हो गया डायमेंशन ऑफ बी टी इक्वल टू, देखिए डायमेंशन ऑफ बी टी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ एक्स। इसका मतलब हो गया डायमेंशन ऑफ एक्स मतलब डिस्प्लेसमेंट, डायमेंशन ऑफ एक्स मतलब डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट मतलब एल हो गया। अब टी को उधर ले जाइए तो क्या होगा, डायमेंशन ऑफ बी क्या होगा बोलिए, एल बाई टी हो गया। टी क्या हो गया, टी टेम्परेचर नहीं टाइम, तो टाइम को हम अगर लिखे ऐसे, टाइम को अगर लिखे मैं ऐसे, बी को डायमेंशन अगर मैं लिखना चाहूँ तो क्या होगा, एल हो गया टी टू दी पावर माइनस हो गया और एम टू दी पावर 0 हो गया। देखिए डायमेंशन ऑफ बी निकल गया, ठीक है, आपको सहज हो गया। हाँ सी, देखिए हम अब नहीं लिख रहा हूँ डायमेंशन ऑफ ई, क्योंकि टाइम बेकार बर्बाद करके क्या होगा, डायमेंशन ऑफ सी इक्वल टू सी टी स्क्वायर हो गया, सी टी स्क्वायर इक्वल टू डायमेंशन ऑफ एक्स यानी कि एल हो गया। यहाँ लिखना पड़ेगा डायमेंशन ऑफ सी टी स्क्वायर मास भी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ एक्स। उसके सेकेंड स्टेप आएगा सी इंटू टी स्क्वायर इक्वल टू एस, तो सी हो गया आपको एल बाई टी स्क्वायर। अगर ये ऊपर उठेगा तो क्या होगा, एल टी टू दी पावर माइनस 2 एम टू दी पावर 0। ये हो गया डायमेंशन ऑफ सी। देखिए तीनों निकल गया, ठीक है, हो गया मेरा प्रॉब्लम सॉल्व। क्वेश्चन 3, ये बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखना पड़ेगा। देखिए यहाँ सब ठीक है, ये तो हो जाएगा, ए वाला में कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा। मैं क्या बोला था, डायमेंशन ऑफ होमोजेनिटी है, ये अगर एडिशन होगा सब्ट्रैक्शन होगा तो सेम टर्म से होगा ना। मैं क्या दिखाया था, मैं दिखाया था ये 2 सेकेंड के साथ 2 सेकेंड ही ऐड हो सकता है, 4 सेकेंड हो सकता है। 5 न्यूटन के साथ 5 न्यूटन ही ऐड हो सकता है, 10 न्यूटन हो गया, ठीक है। तो सेम टर्म होने से एडिशन होगा। तो समझ लीजिए, इसको ऐसे करके सोचिए, ये यहाँ एडिशन हो रहा है, मतलब यहाँ एडिशन हो रहा है, इसको साथ ए एडिशन हो रहा है, इसका मतलब एडिशन, इसका मतलब हो गया, देखिए ए और ए सेम टर्म है, समझ लीजिए ए हो गया 2 सेकेंड, ए हो गया 2 सेकेंड, तभी ना एडिशन पॉसिबल है, नहीं तो पॉसिबल नहीं होता। एडिशन दिया इसका मतलब ये दोनों ही सेम टर्म है, इसीलिए एडिशन हो रहा है। 5 न्यूटन या छोड़ दीजिए, यहाँ 2 न्यूटन कर दीजिए तो 7 न्यूटन हो गया। तो इसका डायमेंशन और सोच लीजिए यूनिट, इसका यूनिट सेम हो गया, इसीलिए ना यूनिट एडिशन हुआ। तो आपको क्या समझना पड़ेगा, यहाँ एडिशन है, इसका मतलब इसका जो यूनिट है, इसका यूनिट भी सेम होना चाहिए, तब तो एडिशन हुआ संभव। इसका मतलब डायमेंशन ऑफ यूनिट जो होगा वही डायमेंशन होगा। तो डायमेंशन ऑफ E must be equal to dimension of T. डायमेंशन ऑफ ई मास भी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ टी, सही ना। ऐसे एडिशन पॉसिबल है, यहाँ एडिशन दे दिया, एक तो इक्वेशन में एडिशन दे दिया, इसका मतलब आप सोच लीजिए, ऐसे करके सोचिए, ये सेम टर्म शुड बी मास पॉसिबल टू एड इट, सेम टर्म सेम डायमेंशन वी कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट, सेम डायमेंशन वी कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट। तो इसका मतलब सेम यूनिट वी कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट, इसका मतलब इसको जो डायमेंशन है, इसको डायमेंशन सेम है, या इसको यूनिट सेम है, इसीलिए तो एडिशन में दिया इक्वेशन, समझिए ना। द डायमेंशन ऑफ ई मास बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ टी, इसी का एडिशन दिया है, नहीं तो एडिशन पॉसिबल नहीं था। तो डायमेंशन ऑफ टी क्या हो गया, डायमेंशन ऑफ टी हो गया, देखिए बोलिए टाइम, तो टाइम हो गया। इसका मतलब डायमेंशन ऑफ ई क्या होगा, डायमेंशन ऑफ ई क्या होगा, टी तो आपको है m0 l0 हो गया डायमेंशन ऑफ ई। देखिए निकालना बोला ना, नहीं डी का निकालना बोला, ठीक है निकाल लेता हूँ। पहले ई इसको निकाल दीजिए, ठीक है।
अब लिखिए एक्स हो गया डिस्प्लेसमेंट, तो डायमेंशन ऑफ एक्स इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ ए पूरा टर्म का होगा डायमेंशन, तो डायमेंशन ऑफ होल टर्म डी टी क्यूब अपॉन ई प्लस टी। तो इसको डायमेंशन बहुत स्टूडेंट क्या करता है, यहाँ तो गलती कर देता है। क्या गलती करता है, इसको भी टाइम टी ले लेता है, इसको भी टाइम टी लेकर टू टी बना देता है। ठीक है, देखिए इसको टाइम टी लीजिए, इसको टाइम टी लीजिए, टू टी करिए, मगर टू का कोई डायमेंशन नहीं, इसका मतलब टू ही टी आया। समझिए ना, समझ लीजिए, इसको गलत से लिख दिया टी, इसको भी गलत से लिख दिया टी, तो क्या हो गया टी प्लस टी टू टी। तो टू का तो कोई डायमेंशन, देखिए इसको गलत से लिख दिया टी, इसको भी गलत से लिख दिया टी, तो टी प्लस टी टू टी। तो टू टी करने के बाद क्या होगा, टू हमारा क्या होगा, टू कांस्टेंट टर्म है। कांस्टेंट टर्म को आप पहले दिन बोले थे, कांस्टेंट टर्म को कोई आज भी बोलेंगे, देखिए प्रॉब्लम आएगा। तो कांस्टेंट टर्म को कोई डायमेंशन नहीं होता, इसका मतलब टू का कोई डायमेंशन नहीं हुआ, देखिए टी आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, तो इसको भी डायमेंशन को टी आएगा, तो डायमेंशन नीचे हो गया डी इंटू ऊपर हो गया टी टू दी पावर क्यूब, और नीचे हो गया टी, टी स्क्वायर नहीं होगा, क्या सॉरी टी प्लस टू टी नहीं लिखना, टी लिखिए, क्योंकि डायमेंशन तो टी आएगा। एडिशन में करके डायमेंशन देखिए ना, यहाँ क्या लिखे थे 2s 2s 4s, ये तो कांस्टेंट टर्म है, तो एसी आया ना, सेकेंड ही आया ना। न्यूटन क्या हुआ 7 न्यूटन, इसका डायमेंशन नहीं है तो न्यूटन ही आएगा। तो ऐसे हम लोग को प्रॉब्लम आ जाता है, ये टी प्लस टी टू टी करना दिखाना पड़ेगा कि नहीं, कोई ज़रूरत नहीं, इसको टी आएगा, टू का कोई डायमेंशन नहीं होता, टी लिख दिया। ठीक है, तो टी से टी देखिए, ये टी से टी मर गया एक तो टी, तो हो गया टी स्क्वायर। ठीक है, अब डायमेंशन ऑफ एक्स, एक्स किसका डायमेंशन है, एक्स किसका डायमेंशन है, डिस्प्लेसमेंट का। डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन क्या होगा, डायमेंशन ऑफ एक्स हो गया एल, और इधर में क्या निकला है डी इंटू टी स्क्वायर, डी इंटू टी स्क्वायर। तो हम किसको डायमेंशन चाहिए, डी का, तो लिख लीजिए डी इज इक्वल टू एल अपॉन टी स्क्वायर, हो गया ना, डी इज इक्वल टू एल अपॉन टी स्क्वायर। इसका मतलब आप लिख लीजिए एम टू दी पावर 0 एल टी टू दी पावर -2, ये हो गया डी का डायमेंशन। ठीक है, 11 के क्लास में ऐसे एक तो प्रॉब्लम है, ये आप लोगों को होमवर्क रहेगा। देखिए ये होमवर्क आप होमवर्क में करिए, बता दिया हूँ, इसका हिंट्स है, हिंट मैं 1 नंबर का जो 2 नंबर का जो प्रॉब्लम किया था एंड 3 नंबर का जो प्रॉब्लम किया था, ये दोनों का 5 करके है, ये दोनों का पांचिंग प्रॉब्लम है, सब निकाल के देखो। क्वेश्चन 3, देखिए यहाँ भी सेम आपको बोला था, ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन सेम यूनिट में होता है, फिर वही रिपीट आया। देखिए एडिशन और सब्ट्रैक्शन सेम यूनिट में होता है, इसका मतलब ए का डायमेंशन मास भी इक्वल, डायमेंशन ऑफ ए मास भी इक्वल टू द डायमेंशन ऑफ टी स्क्वायर, क्योंकि यहाँ एडिशन हो रहा है, सब्ट्रैक्शन हो रहा है भैया। तो सब्ट्रैक्शन जब हो रहा है, इसका मतलब इसको यूनिट सेम होगा तभी ना सब्ट्रैक्शन हो सकेगा। अगर 4 सेकेंड के साथ अगर यहाँ न्यूटन रहता तो नहीं, सब्ट्रैक्शन नहीं पॉसिबल था। तो यहाँ पॉसिबल है, इसके लिए ही तो हमको दिया है ये सब्ट्रैक्शन। इसका मतलब इसको साथ इसको पॉसिबल है, इसका मतलब आप समझ लीजिए दोनों टर्म का डायमेंशन सेम है। ठीक है, तो मैं लिख सकूं ये डायमेंशन
डायमेंशन ऑफ ए मास बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ टी स्क्वायर, डायमेंशन ऑफ टी स्क्वायर, सॉरी टी स्क्वायर, टी स्क्वायर क्या है, टी क्या है, टाइम है, तो मैं लिख सकूं टी स्क्वायर। ठीक है, देखिए ए के डायमेंशन निकल गया। ठीक है, अच्छा मैं अभी ए नहीं लिखूंगा, क्योंकि देखिए लिख के क्या फायदा, मुझको तो ए बाई बी निकालना दिया ना, तो मैं टी स्क्वायर फॉर्म में रख रहा हूँ। ठीक है, ये टी स्क्वायर रख दिया हूँ। ठीक है, अभी मैं ए नहीं निकालूंगा, टी स्क्वायर रख दिया, क्योंकि मेरा कैलकुलेशन में सुविधा होगा। तो डायमेंशन ऑफ ए मास बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ टी स्क्वायर। अब देखिए ए हो गया प्रेशर का। ठीक है, प्रेशर का बोल दिया प्रेशर, तो मुझको पहले प्रेशर का डायमेंशन निकाल लेना चाहिए, उसके बाद मैं क्या करूंगा, इसको साथ होल टर्म को डायमेंशन करूंगा। ठीक है, और उसके डायमेंशन ऑफ प्रेशर, डायमेंशन ऑफ प्रेशर, प्रेशर ही तो सब कुछ है सर, और मत बोलिए इतना, पढ़ाई का प्रेशर, पिताजी का प्रेशर, पढ़ो पढ़ो, माता जी का प्रेशर, पढ़ो बेटा पढ़ो, प्रेशर। अच्छा, डायमेंशन ऑफ प्रेशर, प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। देखिए मैं काल बोला था फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स का डायमेंशन आप रट लीजिए। ठीक है, एम एल टी टू दी पावर -2, ये आप रट लीजिए, अपॉन एल स्क्वायर। ठीक है, एल से एक एल मर गया, हो गया आपको एम एल स्क्वायर, एम एल टू दी पावर -1 टी टू दी पावर -2। देखिए ये हो गया डायमेंशन ऑफ प्रेशर। ठीक है, एल टू दी पावर -1 टी टू दी पावर -2 को टी स्क्वायर। ठीक है, और इसको अपॉन एक्स का डायमेंशन हो गया डिस्प्लेसमेंट हो गया एल। तो बी अगर इधर भेज दिए तो क्या होगा, बी इज इक्वल टू, बी इधर भेज दीजिए और इसको इधर भेज दीजिए, तो क्या होगा टी स्क्वायर। देखिए कैलकुलेशन टाइम में मेरा एम एल टू दी पावर -1 टी टू दी पावर -2 एल। ठीक, मेरा बहुत, आप लोग बोलिए, आप कैसे बोलेंगे सर, एम टी टू दी पावर -2 फॉर्म में लिखने से क्या होगा, कैसे होगा, लिख लीजिए एम एल टू दी पावर 0 टी टू दी पावर -2, ये हो गया ए बाई बी, यही तो दिया था ए बाई क्वेश्चन 4। ई को बोलता है एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंशियल। आप लोग जब मैथमेटिक्स में सीरीज करेंगे तो वहाँ आपको मिलेगा एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल सीरीज मिलेगा, एक्सपोनेंशियल सीरीज मिलेगा, एवं इसका वैल्यू होता है नियर अबाउट 2.7। ठीक है, 2.7, हाँ, तो एक्सपोनेंशियल होता है, वैल्यू होता है 2.7। अच्छा एक तो बात बोलिए, हम लोगों को अगर कोई पावर में कुछ चीज़ रहे, समझ लीजिए 10 टू दी पावर 5, 2 टू दी पावर 8, 6 टू दी पावर 3, इसको पावर करता है। इसको इंडिसेस में आप इंडिसेस में लर्न किए हो, इसको पावर बोलते हैं, इसको बेस बोलता है, इसको पावर बोलता है, इसको बेस बोलता है, इसको पावर बोलता है, इसको बेस बोलता है। अच्छा बोलिए, तो कभी आप देखे हैं ये पावर में ऐसे कोई यूनिट दिया रहता है, 5 सेकेंड या 8 न्यूटन या 3 डाइन या 3 केजी, ये सब यूनिट देता है? नहीं देता है यार, क्योंकि ये नहीं होता है, ऐसे नहीं होता है, गलत चीज़ है। पावर में कभी यूनिट नहीं होता है। ये क्यों बोल रहा हूँ आपको जानकारी के लिए, यही बोलने मांगता हूँ, जो यहाँ जो पावर दिया है ये इसका कोई डायमेंशन नहीं होगा। देखिए ई को पावर में है ना ये, तो इसका कोई डायमेंशन नहीं होगा, ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। जैसे कि यहाँ 8 टू दी पावर न्यूटन, ये नहीं होगा, गलत चीज़ है। हम ऐसे लिख सकता हूँ 10 टू दी पावर 2, यहाँ कोई यूनिट अगर बैठाएंगे या अगर कोई यूनिट बैठा दिया न्यूटन तो ये गलत हो जाएगा।
इसका मतलब हुआ यहाँ जो पावर दिया हुआ है, इसका मतलब है ये हो गया डायमेंशन लेस क्वांटिटी, डायमेंशन लेस, डायमेंशन लेस क्वांटिटी। तो मैं क्या बोला, देखिए पहले मैं बोला ई एक तो एक्सपोनेंशियल सीरीज का इसको तो वैल्यू होता है, उसका वैल्यू का मान हो गया, मैग्नीट्यूड हो गया 2.7। और क्या बोला यहाँ, जो पावर में कोई यूनिट नहीं होता है, ये नहीं होता है, गलत चीज़ है। पावर में कभी यूनिट नहीं होता है, ये आपको दिमाग में डाल लीजिए, पावर में कभी यूनिट नहीं रहता है, ठीक है। तो इसका मतलब इसको पावर ए है, तो इसको कोई यूनिट नहीं है, माने इसका मतलब है डायमेंशन नहीं है। तो क्या हुआ, अच्छा इसको नहीं बोला ना, सॉरी, पी, अच्छा मैथ में प्रॉब्लम में क्वांटिटी है, इसका मतलब अल्फा टी डायमेंशन लेस क्वांटिटी, डायमेंशन लेस, ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी, डायमेंशन लेस क्वांटिटी, ठीक है। पी अल्फा हो गया डायमेंशन लेस क्वांटिटी। इसका मतलब अल्फा टी है डायमेंशन लेस क्वांटिटी, इसका मतलब क्या हो गया, डायमेंशन लेस क्वांटिटी में पहले कैसे सिखाया था, कोई सब जीरो, एम जीरो, एल जीरो, टी जीरो, सब जीरो हो गया। अल्फा इंटू टी क्या है, देखिए बोल दिया टी है टाइम, टाइम का मतलब टी हो गया यहाँ, और ये हो गया एम जीरो, एल जीरो, टी जीरो, लिखे चाहे वन लिखे, इसका मतलब एम टू का जीरो वन, वन जीरो वन 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 हो गया। तो अल्फा हो गया क्या, 1/t हो गया, क्या हो गया, टी टू दी पावर -1 हो गया। इसको पहले एम टू दी पावर 0 लगा दीजिए इसको, और यहाँ एल टू दी पावर 0 लगा दीजिए, हो गया आपको डायमेंशन अल्फा का, ठीक है। स्क्वायर था, मैं अल्फा टी लिख दिया हूँ, ठीक है। तो ये यहाँ अल्फा टी स्क्वायर था, अल्फा टी स्क्वायर डायमेंशन लेस, एम जीरो एल जीरो टी जीरो, ये लिखना जा जो चीज़ है वहाँ लिखना वही चीज़ है। अल्फा टी स्क्वायर इक्वल टू 1, तो अल्फा इक्वल 1/t स्क्वायर, इसका मतलब एम जीरो एल जीरो, अच्छा ये ठीक से लिख देता हूँ, ये हो गया, इसका अल्फा का डायमेंशन हो गया एम जीरो एल जीरो टी टू दी पावर -2, ठीक है। अब क्लियर है। तो हमको इंपॉर्टेंट है यहाँ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, देखिए मैं कल एक तो यूनिट दिया था आपको, पी भी इज इक्वल टू के टी, ठीक है। ये के हो गया बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ये के हो गया बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, टी हो गया क्या है यहाँ टेम्परेचर, पी हो गया क्या प्रेशर, भी हो गया क्या वॉल्यूम, तो यहाँ से मैं के देखिए दो ठो के आएगा, पी पी प्रेशर का यूनिट क्या होता है फोर्स, देखिए प्रेशर का मैं डायमेंशन निकाला हूँ यहाँ, वही बैठा दे रहा हूँ, ठीक है। एम एल टू दी पावर -1 टी टू दी पावर -1, वॉल्यूम लेंथ टू दी पावर क्यू, टेम्परेचर, टेम्परेचर क्या होता है केल्विन, ठीक है। तो के बोल्ज हम लोग को निकल गया, के बोल्ज, इसका ये हो गया आपको बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ये मेल डायमेंशन क्या लिखा था प्रेशर,
प्रेशर का क्या डायमेंशन क्या लिखा था, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया एम एल टी टू दी पावर -2 अपॉन एरिया एल स्क्वायर, एल से एल मर गया, फिर इसका हो गया एम एल टू दी पावर -1 टी टू दी पावर -2, ठीक है। अच्छा, अब ये टर्म देखिए पूरा हमारा क्या है कांस्टेंट, क्योंकि इसका पावर है, इसका वैल्यू कितना है 2.7, 2.7 का पावर ये है। एक तो ये डायमेंशन है, इसके बाद एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, ये टोटल टर्म हो गया कांस्टेंट, ठीक है। तो अब मैं लिख सकता हूँ पी का हो गया पी का मतलब डायमेंशन ऑफ पी, डायमेंशन ऑफ पी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ होल टर्म, डायमेंशन ऑफ अल्फा बाई बीटा इंटू ई टू दी पावर माइनस अल्फा जेड बाई के थीटा। अब देखिए ई का वैल्यू क्या है 2.7, तब मैं यहाँ लिख सकता हूँ 2.7 टू दी पावर ए, पावर में कुछ रहता है तो उसका डायमेंशन कोई यूनिट नहीं रहता है। पहले इसको इस्तेमाल करके मैं अल्फा को वैल्यू निकाला था। फिर ए टर्म भी पूरा ए टर्म हो गया, देखिए पूरा ए टर्म हो गया हमारा कांस्टेंट टर्म, इसका मतलब ये कोई डायमेंशन नहीं रहेगा, ये कांस्टेंट हो गया, इसका कोई कांस्टेंट टर्म का कोई डायमेंशन नहीं रहता है। पी का डायमेंशन क्या है बोलिए, पी का डायमेंशन है एम एल टू दी पावर -1 टी टू दी पावर -2, ठीक है, इज इक्वल टू अल्फा, अल्फा का डायमेंशन क्या है देखिए एम एल टी टू दी पावर -2 अपॉन बीटा, ठीक है। एम से एम मर गया, ठीक है, एम से एम मर गया, टी से टी मर गया, तो बीटा इक्वल टू क्या होगा, बीटा स्क्वायर। कितना 6, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए साइन थीटा, यहाँ समझ लीजिए साइन थीटा, समझ लीजिए साइन 30 डिग्री, इसका वैल्यू कितना होता है हाफ कॉस 45 डिग्री कितना होता है 1/√2, ठीक है। अच्छा, साइन थीटा का मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखिए तो साइन 60 डिग्री -30 डिग्री जरूर लिख सकता हूँ जी, इसका भी वैल्यू हाफ आएगा। अच्छा देखिए तो इसको साथ इसका कोई मिल है, हाँ जरूर है सर, देखिए साइन ओमेगा टी इजिकल टू -kx, मैं बोलने का कोशिश कर रहा हूँ साइन कॉस टैन सेक कोसेक जो टर्म है, साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा सेक थीटा कोसेक थीटा कॉट थीटा कोसेक थीटा कॉट थीटा, ठीक है, जितना टर्म है देखिए सब इस सब का कोई डायमेंशन नहीं होता है, क्योंकि ये तो इसको तो एक क्वांटिटी वैल्यू निकलेगा। देखिए ना साइन 60 डिग्री 30 डिग्री ये सब थीटा क्या है, थीटा रेडियन में लो या डिग्री में लो, उसका एक वैल्यू होता है यार, तो इसका एक तो वैल्यू निकलेगा। इसका मतलब यहाँ जो इक्वेशन दिए हुए है, यहाँ का जो इनर पार्ट में जो है साइन पूरा साइन एक तो कांस्टेंट हुआ ही हुआ, इसके बाद भीतर की भी टर्म भी कांस्टेंट है, यानी कि डायमेंशन लेस है। मैं क्या बोलना मांगता हूँ समझ लीजिए, पहले तो साइन 45 डिग्री साइन थीटा समझ लीजिए, साइन थीटा यानी कि साइन 45 डिग्री समझ लीजिए, एक तो एग्जाम्पल दे रहा हूँ, इसका वैल्यू कितना निकलेगा 1/√2, यानी कि 45 साइन के अंदर जो रहा है वो एक तो कांस्टेंट टर्म है, फिर उसके साथ साथ साइन थीटा यहाँ रहेगा, साइन 45 डिग्री पूरा कांस्टेंट टर्म है, क्योंकि साइन 45 डिग्री 30 डिग्री के साइन समझ लीजिए साइन 30 डिग्री, इसको तो मैं ए फॉर्म में लिख सकता हूँ, यही तो दिए हुआ है यहाँ, यानी कि एक तो कांस्टेंट टर्म है डायमेंशन लेस है, एक तो कांस्टेंट टर्म है डायमेंशन लेस है, और साइन पूरा टर्म भी डायमेंशन लेस है इसका खातिर,
समझ समझ सके हो? फिर बोल रहा हूँ, देखिए साइन कॉस टेन जहाँ रहेगा इसका वैल्यू समझ लीजिए कांस्टेंट टर्म होगा, क्योंकि साइन 60 डिग्री 30 डिग्री इसका एक तो वैल्यू निकलता है, माने कि साइन के अंदर जो रहता है वो भी एक तो कांस्टेंट टर्म है, और इसको एडिशन सब्ट्रैक्शन करके मिलेगा, देखिए साइन 30 डिग्री मिलेगा। साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या निकलेगा? हाफ, यानी कि पूरा टर्म भी एक कांस्टेंट है, यानी कि ए भी एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, ए भी एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, और पूरा एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। ये बोलने का मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैंने यही बोलना चाह रहा हूँ। ठीक है, दो तो टर्म आप दिमाग में घुसा लीजिए। डायमेंशन में अगर कोई पावर लगेगा, समझ लीजिए 10 टू द पावर समथिंग, ई टू द पावर समथिंग, एक्स टू द पावर समथिंग, जहाँ भी रहेगा पावर, पावर में जो रहेगा वो कांस्टेंट होगा, बेस में नहीं। बेस और पावर जानते हो ना, ये तो आप क्या बोले, बोलिए तो एक्स टू दी पावर 10, ये हो गया पावर, ये हो गया पावर, इसको पावर कहते हैं। और ये हो गया बेस, इंडिसिस में ये हो गया बेस। मैं बेस को बात नहीं बोल रहा हूँ, मैं पावर को बात बोल रहा हूँ। पावर में कोई यूनिट नहीं रहता है, ठीक है, पावर में कोई यूनिट रहता है। और देखिए ये जैसा टर्म होता है ना, जिसका टर्म ऐसा रहता है, इसको भी यूनिट नहीं होता है, बेस को भी यूनिट नहीं होता है, तब पावर का कोई टर्म में यूनिट नहीं होता है। ठीक है, माने इंडिसिस का कोई टर्म देख लो तो उसको डायमेंशन नहीं रहेगा। साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा सेक थीटा कोसेक थीटा कॉट थीटा, इसको भी कोई यूनिट नहीं रहेगा। ठीक है, तो मैं ये बेसिक कॉन्सेप्ट दे दिया हूँ इसका, मैं अब शुरू कर रहा हूँ। ठीक है, सब डब्ल्यू टी का डायमेंशन क्या होगा? डायमेंशन लेस, डब्ल्यू टी डायमेंशन लेस, इसका मतलब हो गया m0 l0 t0, इसका मतलब 1 हो गया। टी क्या है? टी बोल दिया, देखिए टाइम, तो डब्ल्यू का डब्ल्यू इंटू टी इजिकल टू टाइम 1 समझ लीजिए, तो डब्ल्यू हो गया क्या? 1/t, 1/t मतलब m0 l0 t टू दी पावर -1 हो गया, डब्ल्यू निकल गया। अब के का भी निकालने बोला, एक्स क्या है? डिस्टेंस, डायमेंशन लेस, m0 l0 t0, यानी कि इसको वैल्यू 1, तो हमको के को निकालने बोला। एक्स क्या है? एक्स है डिस्टेंस, यानी कि के इंटू डिस्टेंस, डिस्टेंस मतलब एल इजिकल टू 1 पकड़ लीजिए, तो के इक्वल टू हो गया क्या? 1/l हो गया, इसका मतलब l टू दी पावर माइनस हो गया, m टू दी पावर 0, l टू दी पावर -1, t टू दी पावर 0 हो गया, के का डायमेंशन हो गया। इजी है, इजी है। ठीक है, अब निकालना पड़ेगा हमको ए का डायमेंशन, तो देखिए ए का डायमेंशन क्या होगा? इसको तो डायमेंशन, इसको भी ये टोटल टर्म भी डायमेंशन लेस होगा, इसका मतलब हो गया y इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ ए, काहे कि इसका कोई डायमेंशन नहीं है, तो डायमेंशन ऑफ ए हो गया, डायमेंशन ऑफ ए। ओके, तो y क्या है? y है क्या है? y देखिए डिस्प्लेसमेंट है, तो डिस्प्लेसमेंट हो गया, डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन क्या होता है? एल इजिकल टू डायमेंशन ऑफ ए, तो डायमेंशन ऑफ ए क्या हो गया? डायमेंशन ऑफ ए हो गया आपको एल m टू दी पावर 0 t टू दी पावर 0। ठीक है, एनालिसिस का एप्लीकेशन क्या है? चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ एन इक्वेशन। ठीक है, चेकिंग द करेक्शन ऑफ एन इक्वेशन, कोई इक्वेशन दिया है, फिजिक्स का कोई इक्वेशन दिया है, वो करेक्ट है क्या नहीं, ये चेक कर सकते हो आप। चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ एन इक्वेशन, समझ लीजिए आपको ऐसे बोला, क्वेश्चन लाल कलम से मैं लिखता हूँ। ठीक है, चेक द करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन, तो क्वेश्चन है। ठीक है, चेक द करेक्टनेस, एक क्वेश्चन है, हाँ, क्वेश्चन नंबर 1 डाल लीजिए। चेक द करेक्टनेस ऑफ
एन इक्वेशन, ये आपको बहुत जान पहचान इक्वेशन में लिख रहा हूँ। एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एट स्क्वायर, बोला ना मैं जान पहचान इक्वेशन लिख रहा हूँ। देखिए ये तो आप इक्वेशन जानते हो, ए इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एट स्क्वायर, मैं नया बात नहीं बोल रहा हूँ। बोलिए, बोल रहा है ये ए इक्वेशन करेक्ट है या रॉन्ग है, आप हमको डायमेंशन से दिखाइए, डायमेंशन से दिखाइए। जहाँ आप लोग जानते हैं एस क्या होता है, एस होता है, क्या होता है बोलिए, आप लोग तो जानते हैं डिस्प्लेसमेंट। यू क्या होता है, यू होता है वेलोसिटी, यू होता है वेलोसिटी। टी क्या, तो टी क्या होता है, टी होता है आपको टाइम। ये होता है एक्सीलरेशन, ये होता है आपको एक्सीलरेशन। तो आपको बोल रहा है चेक द करेक्टनेस ऑफ एन इक्वेशन, अगर ये इक्वेशन ठीक है क्या नहीं, ठीक है। तो ये चेक करने के लिए आपको देखना पड़ेगा, एक तो रूल है, वो रूल मैं लिख देता हूँ। जब ये इसे चेक करोगे, कुछ नहीं है, ये रूल तो आप लिख लीजिए, रूल, ये रूल है। डायमेंशन ऑफ ईच टर्म ऑफ लेफ्ट हैंड साइड, डायमेंशन ऑफ ईच टर्म ऑफ लेफ्ट हैंड साइड मस्ट बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ ईच टर्म ऑन राइट हैंड साइड, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया लेफ्ट हैंड साइड में जो डायमेंशन है, इसका जो डायमेंशन है, इसका इक्वल ईच टर्म, इसको डायमेंशन भी सेम होगा, इसको डायमेंशन भी सेम होगा। अगर ये हो जाए, इसको डायमेंशन सेम, इसको डायमेंशन सेम, इस टर्म को डायमेंशन अगर सेम हो जाए, तब मेरा इक्वेशन करेक्ट है। अगर नहीं होए, नहीं होता है, तो मेरा इक्वेशन रॉन्ग है, ठीक है। मैं एक तो रॉन्ग इक्वेशन करेक्ट करके दिखाऊंगा प्रॉब्लम में। एक तो रॉन्ग इक्वेशन दिया रहेगा, उसको आपको बोलेगा करेक्ट करके दिखाइए। क्वेश्चन रहेगा चेक द करेक्टनेस, चेक द करेक्टनेस ऑफ एन इक्वेशन, ई बा ऐसे रहेगा, समझ लीजिए ऐसे रहेगा, whether this equation is correct, if not correct please correct it, ऐसे भी रहेगा। तो मैं पहले देखता हूँ, ये इक्वेशन आप तो जानते हैं राइट है, मगर हम लोग डायमेंशन से दिखाना पड़ेगा राइट है। कैसे करेंगे देखिए, फिजिक्स बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है यार, फिजिक्स हर कुछ में फिजिक्स, फिजिक्स केमिस्ट्री भी बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है। चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन, कन्वर्शन ऑफ यूनिट, अच्छा हो जाएगा सर। देखिए डायमेंशन, डायमेंशन ऑफ ईच टर्म ऑफ लेफ्ट हैंड साइड, चलिए लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन क्या हो गया, एस इज इक्वल टू टर्म, फर्स्ट टर्म, इसको आप लिख लीजिए डायमेंशन, मैं बार बार डायमेंशन नहीं लिखूंगा, आप लिख लीजिए डायमेंशन ऑफ, ये बात तो आप लिख लीजिए, डायमेंशन ऑफ फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म इन राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड का फर्स्ट टर्म में जो डायमेंशन है वो क्या है उसका, यू टी, यू टी, यू इंटू टी, यू क्या है वेलोसिटी, वेलोसिटी का डायमेंशन क्या है एल अपॉन टी, अरे टी, टी से टी मर गया, हो गया एल, देखिए मिल गया, ये मिल गया, यानी कि ये अभी दोनों ही मिलाना पड़ेगा, एक तो मिलाने से नहीं होगा, ईच टर्म। अब इसको मिलाइए, डायमेंशन ऑफ लिख लीजिए, डायमेंशन ऑफ सेकेंड टर्म इन राइट हैंड साइड इज इक्वल टू, क्या होगा, हाफ का तो कोई डायमेंशन नहीं होता है, एट स्क्वायर, ए मतलब एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन मतलब लेंथ अपॉन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मतलब मीटर पर टाइम स्क्वायर, और ये टाइम स्क्वायर है, टी से टी मर गया, टी स्क्वायर से टी स्क्वायर मर गया, हो गया एल। तो देखिए इसको डायमेंशन हो गया एल, लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन हो गया एल,
डायमेंशन ऑफ फर्स्ट टर्म, इसको डायमेंशन हो गया एल, हुआ ना, एल, इसको भी डायमेंशन हो गया एल। तो डायमेंशन ऑफ ईच टर्म ऑफ लेफ्ट हैंड साइड लिखना पड़ेगा, डायमेंशन ऑफ ईच टर्म इन लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ ईच टर्म इन राइट हैंड साइड, सो द इक्वेशन इज करेक्ट। ठीक है, मैं यार लिख नहीं रहा हूँ, आप लिख लीजिए, डायमेंशन ऑफ ईच टर्म इन लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू द डायमेंशन ऑफ ईच टर्म इन राइट हैंड साइड, सो द इक्वेशन इज करेक्ट। ठीक है, सो द इक्वेशन इज करेक्ट। चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ द इक्वेशन है। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड, डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड, डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, टी क्या होता है, टाइम, डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड, टू पाई, इसका तो कोई डायमेंशन नहीं होगा, अंडर रूट एल, एल क्या होता है, लेंथ, जी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्या होगा, एल अपॉन टी स्क्वायर, एल टी टू दी पावर -2, एल से एल मर गया, ए ऊपर उठा, इसका तो कोई डायमेंशन नहीं है। ठीक है, ए ऊपर उठा, हो गया आपको टी स्क्वायर यानी टी। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन टी है, राइट हैंड साइड का डायमेंशन टी है, इसका मतलब डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू द डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड, हेंस द इक्वेशन इज करेक्ट। यही हमारा आज का लास्ट वीडियो है, आप पॉज करके ट्राई कीजिए, मैं कर दे रहा हूँ। देखिए डायमेंशन ऑफ एज, एज क्या होता है, हाइट, हाइट मतलब लेंथ, तो डायमेंशन ऑफ एज हो गया लेंथ। ठीक है, अब देखिए पहले एस हो गया शार्पेस्ट टेंशन, शार्पेस्ट टेंशन हम आपको बोला था फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स यूनिट लेंथ, एस इसका डायमेंशन हो गया फोर्स अपॉन लेंथ। ठीक है, फोर्स क्या बोला था, एम एल टी टू दी पावर -2, एम एल टी टू दी पावर -2, लेंथ हो गया एल, एम एल टी टू दी पावर -2 फोर्स का यूनिट हो गया, लेंथ हो गया एल, एल से एल मर गया, मरने के बाद जो जिंदा रहा, जिंदा हूं मैं, कौन जिंदा हूं मैं, एम टी टू दी पावर -2, ये हो गया सरफेस टेंशन का डायमेंशन। वाह, फोर्स पर लेंथ, फोर्स अपॉन लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ में एट कॉन्स्ट, वो जब पढ़ोगे सब समझा देंगे। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ, देखिए डायमेंशन ऑफ आर रो जी अपॉन 2s cos थीटा। पहले आपको बोला था cos थीटा का कोई डायमेंशन नहीं होगा, 2 का कोई डायमेंशन नहीं होगा, r का डायमेंशन क्या होगा, देखिए r हो गया रेडियस, तो इसको डायमेंशन हो गया l, डेंसिटी क्या होगा बोलिए, मास अपॉन वॉल्यूम, मास का डायमेंशन m हो गया, वॉल्यूम का डायमेंशन एल क्यू हो गया, जी एक्सीलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऐसे याद रखें मीटर पर सेकेंड स्क्वायर,
यही तो होता है एक्सीलरेशन, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसको यूनिट यही तो होता है, ठीक है। और एस का क्या निकला, 1/m T⁻⁻², इसका डायमेंशन, ठीक है। अब देखिए ऊपर में एल स्क्वायर और नीचे एल है, तो मर के क्या हुआ, एल, एम से एम मर गया। देखिए T⁻², T² मर गया, क्या हुआ, 1/l। अरे यार नहीं मिला तो एल और यहाँ 1/l, इसका मतलब ये जो इक्वेशन दिया है ये गलत है, तो हमको करेक्शन करना पड़ेगा। यही प्रॉब्लम दे के आपको बोलेगा जे करेक्ट, पहले देगा जे whether दिस इक्वेशन आर करेक्ट, अगर बोलेगा इफ येस देन करेक्ट इट, अगर आप बोलोगे येस, ये कैसे कैसे होगा, देखिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड नहीं मिल रहा है, तो येस बोलोगे तो वहीं पे नंबर काट लाएगा। देखिए ये प्रॉब्लम में क्या हुआ, बोलेगा whether दिस इक्वेशन आर करेक्ट, चेक द करेक्टनेस ऑफ द इक्वेशन, ऐसे भी बोल देगा, आपको करेक्ट करना पड़ेगा। तो कैसे करेक्ट करूंगा मैं इक्वेशन, देखिए डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड, डायमेंशन ऑफ एच लेफ्ट हैंड साइड, डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड में क्या था, एच था, इसका एल निकला। और डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड क्या था, आर रो जी 2s cos थीटा ये था, तो मेरा निकला 1/l। तो मैं करेक्ट करूंगा, कैसे करूंगा, देखिए मुझको एल चाहिए तो एल बनाना पड़ेगा, तो अगर एल बनाऊं इसका मतलब 1/1/l कर दिया हूँ, माने इसका उलट दिया हूँ, तो इसको भी उलट दूंगा तो क्या होगा, 2s cos थीटा अपॉन r रो जी, ये हो गया हमारा करेक्ट इक्वेशन। इसका मतलब एल क्या है, एल है एच, तब मैं लिख सकूं ऐसे, द करेक्ट इक्वेशन इज, सब मिटा दे रहा हूं, ऐसे लिख सकूंगा, देखिए ये लिखना पड़ेगा, द करेक्ट इक्वेशन इज, एल के जगह लिखूंगा एच, उलट पलट कर दिया हूं, 2s cos थीटा अपॉन r रो जी, ये हो गया हमारा करेक्ट इक्वेशन। करेक्ट इक्वेशन नहीं दिया था ये प्रॉब्लम में, मैं बोला था ना सम टाइम करेक्ट इक्वेशन आपको नहीं देगा, बोलेगा whether दिस इक्वेशन इज करेक्ट, इफ नॉट करेक्ट देन करेक्ट इट, ऐसे बोल सकेगा, या ऐसे भी दे देगा, चेक द करेक्टनेस ऑफ द इक्वेशन, आप चेक करके देखो ये करेक्ट नहीं है, आप करेक्ट कर दिए हो, ठीक है। चलिए पढ़ाई करते रहिए, मेरा वीडियो यहीं ख़त्म कर रहा हूँ, ऑल द वेरी बेस्ट।